हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है G92 और G78 टर्निंग साइकिल में इसका किस तरह से यूज होता है। ऐसा तो हमने आपको G71 की साइकिल बताई थी, मैनुअल साइकिल बताई थी। बाकी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। ये भी कई जगह यूज में आती है, जैसे कोई हमारा कास्टिंग का पीस है या हमारा कोई ऐसा फॉर्जिंग का डला हुआ पीस है, वहाँ पर थोड़े आसानी से प्रोग्राम बन जाते हैं। तो एक ड्राइंग हमने बनाई है, इसमें 60 एम का बड़ा डाया है और ये 40 एम का डाया ये है, इससे नीचे वाला स्टेप है। और ये 30 एम का डाया इससे नीचे वाला है। जो 30 एम वाला डाया है इसकी लंबाई 20 mm है और ये 10 एम लंबाई में 40 का डाया है। अगर ये हमारा इस तरह से सॉलिड पीस होता, यहाँ से पूरा भरा हुआ होता, तो इसका जो रॉ मटेरियल है उसको किस तरह से कट करेंगे G92 या 78 की मदद से, तो उसको आज हम आपको डिटेल से बताने जा रहे हैं। इसके बारे में जानकारी देंगे। बाकी इसके लिए आपको जानकारी लेना अच्छा रहेगा कि आपको आसानी हो जाएगी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि कई बार पता नहीं कौन सी जगह पर कौन सा प्रोग्राम यूज में आ जाए। तो इसलिए इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। एक प्रोग्राम नंबर ले लेते हैं O001 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद में G28U0.0 होम पोजीशन कर देंगे मशीन की। ठीक है। इसके बाद में कोई भी टूल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमें चलाना हो। फॉर एग्जांपल के लिए हमने एक नंबर टूल सेलेक्ट कर लिया G0 G40 T0101। ठीक है। इसके बाद हम स्पेंडल की स्पीड दे देंगे G97 S800 M03 या M04, जो आपकी जिस डायरेक्शन में भी आपको स्पेंडल को घुमाना है वो उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे टूल की डायरेक्शन होगी हमारी। ठीक है, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड के हिसाब से। इसके बाद में क्या करेंगे, इसकी पोजिशनिंग देनी होती है, वो इम्पोर्टेंट होती है। एक तो उस चीज़ को समझना है और एक इसमें हमें 92 का किस तरह से यूज करना वो समझना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले क्या है, जैसे हमारा 60 एम का डाया है, हो सकता है 60 की जगह 62 का भी मिल जाए रॉ मटेरियल हमें। तो उसके लिए थोड़ा सा एक तो सेफ्टी के एंगल से हमें थोड़ा सा बाहर से और थोड़ा सा ऊपर से लेके चलना पड़ता है, जैसे हमारी पोजिशनिंग यहाँ पर हो जाएगी इस पॉइंट पर। ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, G0 X में 62.0 Z 2.0। ठीक है, हमने यहाँ पर पोजीशन दे दी है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हर बार पोजीशन का रोल रहेगा, क्योंकि वहीं पर जाके एक कट लगाने के बाद मशीन वहीं जाएगी। तो इसलिए पोजीशन को थोड़ा सेफ्टी के हिसाब से रखते हैं। तो उसके बाद हम इसमें अब 92 या 78 का यूज़ करेंगे। ये कोड एक ही काम करेगा टर्निंग के लिए, लेकिन ये मशीनों के ऊपर डिपेंड करता है। कोई मशीन तो हमारी 78 का ले लेती है, कोई कोड हमारा 92 की लेती है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक बार डाल के देख लेना, जो भी कोड एक्सेप्ट करती है मशीन उस हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर G92 का यूज करते हैं टर्निंग के लिए, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, G92 सबसे पहले हमें यहाँ से शुरू करना है। जैसे 62 का डाया ले लिया, तो अब हम इसमें मान के चलो कट लगाएंगे एक्स में 60.0। जैसे हम टर्निंग थ्रेडिंग के लिए यूज करते थे उसी हिसाब से इसमें डाउन करना होता है, बस इसमें XZ की वैल्यूओं को चेंज करना होता है। ठीक है। जैसे पहला कट हम 1 M के हिसाब से ले रहे हैं, 60 पे ले लिया, और उसके बाद में Z की वैल्यू डाल देंगे, Z माइनस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 20 और 10 30। तो यहाँ तक हमें कटिंग करनी है, तो Z माइनस 30 हो जाएगा। और उसके बाद में फीड हम अपने हिसाब से जो सूटेबल होगी वो डाल लेंगे। जैसे हमने फीड 0.2 की डाल दिए। ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है हमें, ये हमारा जो नीचे वाला डाया 40, यहाँ तक तो हमें लंबाई यही चल जाएगी 30 की। इसमें तो हमें कोई चेंज करना नहीं है अभी। अभी हम क्या करेंगे, मान चलो हमने यहाँ से अब 40 तक लेकर आ रहे हैं इसको। मैं आपको थोड़ा सा फास्ट फास्ट बता देता हूँ इसको, क्योंकि अगर एक एम पे कर लेंगे तो बहुत लंबा प्रोग्राम दिख जाएगा। मान चलो हमने यहाँ पर अगला कर दे दिया 55 का, उससे अगला दे दिया 50 mm का। ये आप उसको कम कर सकते हो, ये तो मैं एक जस्ट एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा हैवी कर देने से कुछ फायदा नहीं है। कम ही रखना चाहिए। बाकी आपको समझाने के लिए एक्स में उसके बाद में अगला आ गया 45 पे, और उसके बाद में अगला आ जाएगा 40 mm पे। तो इस तरह से करके हमारा ये स्टेप बन जाएगा। जो ये वाला है, इसका जो ये वाला पोर्शन बन रहा था, इसकी टर्निंग हो जाएगी। इसमें क्या है, जैसे एक एम डाउन कर करके यहाँ पर ये कटता हुआ चला जाएगा। जैसे 55 पे कट गया, 50 पे गया, उसके बाद 45 और उसके बाद 40 पे। अब इसमें क्या करना है, हमारा अगली लाइन में क्या लिखना है हमें, जो हमें नीचे वाले की टर्निंग करनी होगी। तो उसमें आप यहाँ से समझ लो इसको। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें जैसे अगला कर देना है, मान के चलो एक्स में 37 का दे दिया, और यहाँ पर जेड की वैल्यू और चेंज करनी पड़ेगी। जैसे हम पहले जा रहे थे 30 M तक, अब इसमें जाएंगे हम 20 M तक। ठीक है। ये
दोनों वैल्यू लिखनी पड़ेंगी साथ में। और उसके बाद में बस फिर हमें आगे एक्स की वैल्यू को डाउन करता जाना है। एक्स में 35 या एक्स में 33, एक्स में 31, लास्ट में एक कट हमने एक्स में 30 का ले लिया। तो इस तरह से इसकी हमारी ये टर्निंग हो जाएगी और बड़ी आसान है, इसमें लिखने में आसानी है और सिंपल प्रोग्राम था। अब अगर हमारा क्या होता है, कई बार मशीन 92 का कोड नहीं लेती है, तो वहाँ पर हमें इस वाली पोजीशन पे जो हमने शुरुआत में साइकिल बनाई थी, तो यहाँ पर हम 78 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा एक प्रोग्राम तैयार होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो फिर उसको बता सकते हो हमें, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। अगर इसी का हमें आईडी में करना होता तो उसमें किस तरह से काम करते, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक नई ड्राइंग बना लेते हैं हम आईडी के लिए। अगर हमारा इस तरह का आईडी का कोई पीस होता, मान चलो ये पीस होता हमारा आईडी का, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, हमें उसका हमने पोजीशन रखी थी ऊपर से, इसमें बस थोड़ा सा पोजीशन का ध्यान रखना होगा। जैसे हमारा यहाँ पर ये हमारा हॉल है 20 एम का और ये है हमारा अगला 40 एम का। ये हमें बनाने मान के चलो, और इसकी गहराई 10 एम है, अगले की मान के चलो 15 एम है। तो इसमें हम जस्ट प्रोग्राम से शुरू करते हैं, जैसे G92 से। एक तो इसकी पोजीशन का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे 20 है, ये 20 की जगह हमें 18 से शुरू करेंगे, थोड़ा सा नीचे से, ताकि आसानी से उसमें चला जाए वो। उसमें क्या करेंगे, पहले पोजीशन दे देंगे एक्स में 18.0, एक्स में 18.0, जेड में 2.0। अब ऊपर का हेडर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमने पहले डाल दिया था, उसको आप डालना आपके लिए जरूरी है। मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि वहाँ से हम शुरू करते हैं, क्योंकि और लेंथी हो जाएगा ये। तो इसमें क्या करते हैं, हमने एक पोजीशन दे दी इस वाले पॉइंट से 2 mm पीछे रख के और एक्स में 18 से, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें G92 एक्स में कर देना हमें, जैसे मान चलो 20 से पहला, ठीक है। और जेड माइनस हो जाएगा 10 और 15 25, ठीक है। और उसके बाद में हम फीड दे देंगे 0.15 या 0.2 की। अगर हम जैसे मान चलो इसमें 18 या 17 का डेढ़ लगा लिया, उसके बाद हमने पहला कट 20 से दे दिया, या आप और भी नीचे से कर सकते हैं इसको 18 से और 15 से, जहाँ तक पोजीशन ले जाए उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। बस पोजीशन जैसे हमने दे दी 18 की, उसके बाद में इसको ऊपर कट उठाना है, ठीक है। अब इसके बाद में पहला कट था हमारा 25 पे, ये तो लग गया। मान चलो हमने इसको और भी नीचे से शुरू करना होता, ये 16 से शुरू करना होता, तो हमें जाना है 20 तक। तो हम यहाँ पर पहला कर देते हैं एक्स में 17 का, उसके बाद में अगला देते हैं 18 का, उसके बाद में अगला कर देते हैं 19 का, और एक्स में देते 20 का। अब ये हमारा ये पोर्शन खाली हो जाएगा, पूरा सॉलिड हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जो ये सॉलिड वाला हिस्सा था ये निकल गया। अब इसके बाद में जेड की वैल्यू इसमें तो 25 ही रहेगी। अगले स्टेप को, इसको 10 एम वाला स्टेप को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 20 से हमें अगला कर देना मान चलो 21 पे या 22 पे, और इसमें जेड की वैल्यू चेंज कर देंगे 10, ठीक है। अब हमारी 10 एम तक मशीन जाएगी। अब इसमें क्या होएगा, बार बार मशीन आएगी अपनी पोजीशन पे ही, और अब इसमें हमें इससे आगे बस खाली एक्स की वैल्यू को चेंज करते चला जाना है। एक्स में 22, एक्स में 23 या 24, 25, 26 करके इस तरह से हमें 40 तक जाना है। और जैसे मान चलो एक्स में 35 हो गया, उसके बाद में एक्स में 38 हो गया, एक्स में 39 हो गया, और एक्स में लास्ट में 40। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। बड़ा ही सिंपल प्रोग्राम है, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। जैसा हमारे सामने दिखता है उसी हिसाब से ये कटता भी है। अगर हम इसको कैनल साइकिल का यूज करते हैं तो उसमें उल्टा चलता दिखता है। इसमें ऐसा ही, जैसा हमें काटना है एक तरह से, ये मैनुअली प्रोग्राम भी नहीं कह सकते इसको हम, एक साइकिल प्रोग्राम भी नहीं कह सकते, बीच का मिला जुला प्रोग्राम है। तो कई बार इसकी जरूरत पड़ती है हमें, जैसे कोई फोर्जिंग या कास्टिंग के पीसों के लिए, तो वहाँ पर एक तो साइकिल टाइम कम हो जाता है और आपको आसानी से बनाने में भी सुविधा रहेगी, और कह सकते हो कि ये बड़ा ही सिंपल है। बाकी अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हो, आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे आपके साथ, आपको फेसिंग साइकिल के हिसाब से, और उसमें एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग बनाएंगे। उसमें फेसिंग के लिए किस तरह से यूज होगा, और उसके बाद में उसको टर्निंग का किस लिए यूज होगा, और उसको दोनों को मिला के एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें आपको फेसिंग कहाँ करनी चाहिए और टर्निंग कहाँ पर करनी चाहिए। तो उस साइकिल को आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है।